बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। एम्प्लॉयर्स एंड ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। क्या बोला मैंने? एम्प्लॉयर्स एंड ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन कलेक्टिव बार्गेनिंग विच इज ए बाईपार्टाइट प्रोसेस। बाईपार्टाइट मैं भी समझाता हूं। in which they make joint decisions, इकट्ठे डिसीजन on a variety of issues। इस डेफिनेशन का मकसद ये है कि दो पार्टियां मिल के इकट्ठे डिसीजन लेती हैं, जो कि बेटरमेंट होती है कंपनी भी और बेटरमेंट होती है एम्प्लॉय के लिए भी। अब वो कौन से डिसीजन होते हैं हम ये देख लेते हैं। वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं उन पे फोकस होता है, और दूसरा उनके आपस के रिलेशन में। अदरवाइज तो ऐसे होता है ना कि एक पार्टी बन गई है वर्कर्स की, तो उन्होंने फैक्ट्री में हड़ताल कर दी। उसकी वजह क्या हो सकती है कि वो कोई बात मनवाना चाह रहे हैं तो मैनेजमेंट मान नहीं रही, तो इसको फिर तरीकाकार ये होता है कि उसकी एक पार्टी डेवलप होती है, उसका एक लीडर होगा, और वो लीडर मैनेजमेंट के साथ बढ़ के मैनेजमेंट के साथ बात करके जो भी उनके मसले मसाइल होते हैं वो कवर करते हैं। तो दो चीजें मैंने इधर बोली, क्या कि वर्किंग कंडीशंस पे काम होता है, और दूसरा उनके जो रिलेशंस हैं किसके, एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के, वो स्ट्रेंथन किए जाते हैं थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। अच्छा, इसके फायदे क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो वर्कर है उसकी जो सैलरी है उसको इंप्रूव किया जा सकता है, और जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बेहतर की जा सकती है। फिर दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर निगोशिएशन टेबल पे दोनों इकट्ठे बैठते, आमने सामने बैठ के किसी भी मसले को हल करते। अगर कंपनी में कोई क्राइसिस आ गया है, जैसे पिछले दिनों हमने कोविड को फेस किया, तो दोनों पार्टियां बैठती हैं, बैठ के मसले का हल निकालती हैं। तो निगोशिएशन टेबल पे आमने सामने बैठ के ही ये तमाम चीजें हल हो सकती। अच्छा, इससे स्टेबिलिटी पैदा होगी। ये दोनों चीजें दोनों पार्टियों के लिए बहुत इफेक्टिव। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू इस चीज को मेक श्योर किया जाता है कि जो रेम्यूनरेशंस हैं एम्प्लॉइज के, उनको बर वक्त मिले, और उतने मिले जितना उनका राइट है। अब कंपनी ने कोई डिसीजन लेना है मिसाल के तौर पे, और इंस्टेंट डिसीजन लेना है, तो रादर देन कि वो एक एक एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करें, वो जो पार्टी होगी, जो वर्कर्स की जो ग्रुप बना होगा, उसके लीडर को बुलाएंगे और उसको समझाएंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ये चाह रही है, तो आप तमाम लोगों को इत्तला कर दें। सो इट इज ए गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन टू ए लार्जर एंड बिगर ग्रुप, और ये फाइनली दोनों की स्ट्रेंथ को जाहिर करती है। तो अभी हमने क्या देखा जी कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक टेबल पे बैठते हैं, बैठ के निगोशिएट करते हैं, और जो भी मसले मसाइल हों उनका हल दरियाफ्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको नए आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो मिल सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।